मेरठ लोकसभा चुनाव में बिसात बीत चुकी है और समीकरण भी अपने आसपास नाच रहे हैं। इस समय सपा ने खेला कर दिया है। अतुल प्रधान का टिकट काट के रातों रात सुनीता वर्मा को दे दिया गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अरुण गोविल यहाँ खेल को बिगाड़ेंगे या फिर 2009 से 2019 तक लगातार तीसरी बार बीजेपी के कब्जे को समाजवादी पार्टी छीन पाएगी, यानी इंडिया अलायंस, या फिर बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत से अरुण गोविल को इस सीट से लोकसभा यानी दिल्ली की सत्ता में पहुंचाएगी। पूरे समीकरण के लिए विशाल की रिपोर्ट में आगे आपको पूरे विस्तार से मेरठ के ऐतिहासिक से लेकर राजनीतिक और वैदिक काल से लेकर अब तक के समीकरणों पर विस्तार से का लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। मेरठ अपने अतीत और सुहाने भविष्य के साथ साथ राजनीतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस सीट पर कांग्रेस ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस सीट के सभी राजनीतिक समीकरण। बीजेपी ने यहाँ से राम की किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर भारत के सबसे अहम और हिंदी बेल्ट की जान कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसीलिए दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। मेरठ संसदीय सीट यानी मेरठ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो अनारक्षित है, यहाँ से कोई भी उम्मीदवार लड़ सकता है। देश में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर 2019 में कुल मिलाकर 18,92,921 मतदाता थे। उस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल को जीत हासिल हुई और उन्हें 5,86,184 मत हासिल हुए। इस चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल को लोकसभा सीट में मौजूद कुल मतदाताओं में से 30.97 यानी 31% के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस सीट पर डाले गए मतों में 48.17% मत थे। लोकसभा चुनाव 2019 की इस लोकसभा सीट पर बीएसपी अपने प्रत्याशी हाजी मोहम्मद यकूब को दूसरे स्थान पर लाती है। उस समय सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, जो संसदीय सीट की कुल मतदाताओं में 30.72 थी, यानी कि यहाँ पर बड़ा नजदीकी मामला था। वोटों के लिहाज से 47% मत मिले। इस आम चुनाव 2019 में जीत हार का अंतर 4,729 मतों का था। 2019 के लोकसभा के मुकाबले इस बार पश्चिम क्षेत्र में चली सीटों के राजनीतिक समीकरण दल और फोकस पर बात करें तो इस बार 2024 का चुनाव अहम होता है। मेरठ हापुड़ लोकसभा पिछले 3 चुनाव से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यूपीए सेकंड के कार्यकाल में भी यहां पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया और उसके बाद 14-19 में भी बीजेपी का कब्जा रहा। और पिछली 2 लोकसभा में किसने जनता के दिल को जीता, और 2009 के बाद से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर लगातार भाजपा ने अपना परचम लहराया है। तो 2024 में यहाँ के समीकरण और भी जबरदस्त हो जाते हैं। राजेंद्र अग्रवाल 2009 में मेरठ हापुड़ सीट से जीते, उसके बाद इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा और मतदान बढ़ता गया। हालांकि मुकाबला रोमांचक होता रहा और 2024 का मुकाबला और रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भगवा की लहर में मेरठ से राम किरदार निभाने वाले अरुण गोविल हैं। मेरठ लोकसभा सीट में आने वाली 5 विधानसभा की बात करें राजनीतिक लिहाज से तो इसके अंदर 5 विधानसभा आती हैं: हापुड़, किठौर, मेरठ शहर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण। और यहाँ पर भी बीजेपी का दबदबा रहा है। 1952 में देश की पहली लोकसभा चुनाव की कहानियों पर अगर गौर करें तो मेरठ को 3 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया था। मेरठ जिला पश्चिम में, मेरठ जिला दक्षिण और मेरठ जिला उत्तर पूर्व। इन तीनों सीट पर कांग्रेस 1952 में जीती थी। आजादी के बाद 52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। मेरठ पश्चिम में खुशी शर्मा, मेरठ दक्षिण से कृष्णा चंद्र शर्मा और मेरठ उत्तर दक्षिण से शाहनवाज खान सांसद बने। बात 1957 में तीनों लोकसभा सीट को एक बार फिर मेरठ लोकसभा सीट का गठन किया गया मिलाकर। कांग्रेस ने इस चुनाव में शाहनवाज खान को फिर से चुनावी मैदान में उतारा और शाहनवाज लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए। 1962 के दौर में क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार महाराज सिंह भारती को हराकर शाहनवाज तीसरी बार सांसद बने मेरठ से। 1967 में पहली बार कांग्रेस यहां से हारी। तीसरी बार लगातार जीत दर्ज करने वाले कांग्रेसी 1967 में पहली बार मेरठ सीट पर हार का सामना करते हैं और 1967 में कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एमएस भारती ने शाहनवाज खान को हराया। ये पहली बार था कि जब कांग्रेस मेरठ से चुनाव हार गई। कांग्रेस ने 1971 में फिर से शाहनवाज खान को इसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और 5वीं लोकसभा में शाहनवाज फिर से चुनाव जीते। शाहनवाज मेरठ के
5वें सांसद चुने गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के उम्मीदवार हरि कृष्णन भारती को भारी मतों के अंतर से हराया। उस समय कांग्रेस टूटकर 2 दलों में बंट गई थी। 6वीं लोकसभा में बीएलडी के कैलाश प्रकाश ने शाहनवाज खान को हरा दिया। यानी उस समय इंदिरा आई और इंदिरा ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए थे। फिर बीजेपी के दबदबे की बात करें, 1980 में कांग्रेस ने नई उम्मीदवार मोहसिन किदवई को मेरठ सीट से उतारा। 1980 और 1984 में लगातार 2 बार मोहसिन यहां से सांसद चुनी गई। 1989 में मोहसिन हार गई। 1991 में बीजेपी ने अमरपाल को फिर से उतारा और 1991, 96, 1998 में 3 बार सांसद चुने गए। यहाँ के दल और बल में जातीय समीकरण भी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। मेरठ लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम जो सबसे नजदीकी हैं, उसका प्रभाव 2024 पर भी पड़ेगा। पर नजर डालें तो 2019 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 5,64,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा जाट भी शहर में अच्छे प्रभाव रखते हैं। जाटों की आबादी वोट के लिहाज से करीबन 3,14,788 है। बात करें वाल्मीकि समाज के तीसरा बड़ा समुदाय है, इनकी आबादी 58,700 के आसपास है। मेरठ लोकसभा सीट पर ब्राह्मण समाज 1,18,000, वैश्य 1,83,000, त्यागी समाज 1,41,000 की आबादी के करीब है। पिछड़े वर्गों में जाट की आबादी 1,30,000 के आसपास। गुर्जर मतदाता इस लोकसभा सीट में खास जोर लगाते हैं। गुर्जरों की आबादी 56,300 है, लेकिन नजदीकी मुकाबले में इनका दबदबा हमेशा भारी रहा है। मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है या भारतीय सेना की एक छावनी भी है। मेरठ सराफा बाजार के लिए एशिया में नंबर 1 व्यवसाय के लिए जाना जाता है। मेरठ शहर में कुल चार विद्यालय हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शोभित विश्वविद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय यहाँ की शान है। अगर बात करें पांडव किला, शहीद स्मारक, हस्तिनापुर तीर्थ, जैन श्वेतांबर मंदिर, रोमन कैथोलिक चर्च, सेंट जॉर्ज भारती, नगली तीर्थ और सूरजकांड हस्तिनापुर सेंचुरी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। लखनऊ से शहर की कुल मिलाकर दूरी 587 किलोमीटर है और दिल्ली से 113 किलोमीटर की दूरी में बसा ये अहम है। मेरठ का पुराना नाम हस्तिनापुर है, जो पांडव यानी कौरव पांडव की एक समय राजधानी हुआ करती थी। यही दिल्ली की सत्ता यानी देश की सत्ता का वैदिक काल में युग और महाभारत से लेकर रामायण और पुराने ग्रंथों में मेरठ का नाम बड़ी अदब और शान से लिया जाता है। मेरठ महाभारत काल और श्री कृष्ण काल से लेकर आज के काल तक ऐतिहासिक और राजनीतिक मामले में हमेशा धनी विरासत में गिना जाता है। इस बार 2024 में मेरठ में सपा में भी खेला हो गया और इस खेला का कारण है कि यहाँ से अतुल प्रधान का टिकट रातों रात काट के उसी दिन सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, तो दूसरी तरफ एनडीए से या कहीं बीजेपी से रामायण में रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मैदान में है। क्या इस बार इस दिलचस्प मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, देखने वाली बात।